हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल एंड दिस इज अवर डेली एमसीक्यू सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास। द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल हैज अप्रूव्ड पीस डील विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इजराइल ने एक पीस डील रिसेंटली साइन किया है? ए यूएई, बी रशिया, सी ईरान और डी सऊदी अरेबिया। यू कैन ट्राई टू आंसर इट। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ऑप्शन आप लोग मेंशन करें। बहुत ज्यादा न्यूज में था। इजराइल ने पहली बार ऐसा डील साइन किया है अपने एक बेसिकली लेट्स से एनिमी के साथ, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ए, यूएई। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसराइल और यूएई ने पहली बार ये अपना साइन किया है ऐसा एग्रीमेंट टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशन, राइट? तो इसराइल ने बहरेन और साथ साथ बहरेन के साथ साथ यूएई के साथ भी ये डील साइन किया है। ऑलराइट, सो यूएई साथ में साथ बहरेन भी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। एंड बहरेन बिकेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू अग्री फॉर द ऑफिशियल रिलेशन विद इजराइल, राइट? पहली बार एक ऑफिशियल रिलेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया। अभी तक कोई रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था इनका, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ वैक्सीन मूवमेंट? तो देखो, आप सबने इवन का तो नाम सुना ही होगा, राइट? उसी चीज की यहाँ बात हो रही है। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने लेट्स से हिंट भी दे दिया आपको। तो ए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इमरजेंसी वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, सी इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क और डी इज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेंट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो आप लोग इजिली दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, दिस वन, दिस वन। डी इज गॉन, ऑल्सो सी इज गॉन, राइट? तो अब बताइए क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज ए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है? तो चलो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। बेसिकली ये जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 का, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ये इवन मैकेनिज्म है, राइट? प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी अलग अलग स्टेजेस से वैक्सीन जाती है उसका पूरा रियल टाइम ट्रैकिंग ये मैकेनिज्म आपका इवन रखता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Which Indian has been elected as the chairperson of the governing body of the International Labour Organization? ए रघुराम राजन, बी अमिताभ कांत, सी अपूर्व चंद्र और डी सतीश कुमार। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी टाइम से न्यूज में आ रहा था, ठीक है? ये दिखाता है कि इंडिया की प्रेस्टीज ओवरऑल इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे बढ़ रही है, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज सी अपूर्व चंद्रा। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन देख लो। तो अपूर्व चंद्रा बेसिकली ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ऑलराइट? और इन्होंने अभी गवर्निंग बॉडी का एज अ चेयरपर्सन इन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड मुझे आप लोग क्वेश्चन बताओ कि आईएलओ किस ईयर में फॉर्म हुआ था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में फॉर्म हुआ था? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ये दो क्वेश्चन, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था आईएलओ एंड कौन सा ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द अपकमिंग समर ओलंपिक इज गोइंग टू बी हेल्ड इन? तो आपको पता है कि 2020 में समर ओलंपिक होने वाले थे, बट कोविड पैंडेमिक की वजह से जो पोस्टपोन हो गए। तो ये आपके ओलंपिक कहाँ पे हेल्ड होने वाले थे? ए चाइना, बी ग्रीस, सी मैक्सिको और डी जापान। द करेक्ट आंसर इज डी जापान। ओके, चलिए तो इसके बारे में देख लो। तो 2020 में ये टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे, बट कोविड पैंडेमिक की वजह से ये आपका पोस्टपोन हो गया, जो कि 2021 मिड 2021 में ये दोबारा होंगे और टोक्यो ही वेन्यू रहेगा, राइट? वेन्यू चेंज नहीं हो रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ट्यूबेरियल ग्लैंड्स इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? देख लो हमारी जो ह्यूमन बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अभी भी इसमें नए नए ग्लैंड्स और इस चीज की डिस्कवरी हो रही है। ये क्या शो करता है कि हमने अभी तक खुद की बॉडी को, जो बॉडी फंक्शनैलिटीज है, उसको प्रॉपरली हमने भी 100% अंडरस्टूड नहीं किया है। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है, ठीक है? चलो बताइए ग्लैंड कहाँ मिला है? ए थ्रोट, बी लिवर, सी लंग्स या डी इंटेस्टाइन। द करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें, इज ए थ्रोट। तो नेदरलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने बेसिकली इसको डिस्कवर किया है, राइट? ये एक नया सलाइवरी, न्यू लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन थ्रोट।
राइट। इससे होगा क्या, इट वुड बी यूजफुल फॉर पेशेंट विथ हेड एंड नेक ट्यूमर्स, जिसके ट्यूमर्स होते हैं हेड और नेक में, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकता है, राइट, ट्रीटमेंट में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which country has recently passed a controversial 20th constitution amendment? ये 20th constitution amendment एक बहुत ही controversial issue रहा है, न्यूज़पेपर में भी बहुत आ रहा था। तो किस कंट्री ने ये पास किया है? ए यूएसए, बी चाइना, सी इटली और डी श्रीलंका। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी श्रीलंका। सो बेसिकली इस 20th अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने जो प्रेसिडेंट है उसमें इमेंस पावर इन्होंने डाल दिए, ठीक है, और जो कि ऑपोजिशन ने बहुत अपोज किया, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज हुआ, उसके बावजूद इसको पास कर दिया गया, राइट। सो इसमें बताया जाए कि डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसका मिसयूज होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is the highest peak of North America? A देनाली, बी एल्प्स, सी विंसन और डी अकाउंटकागुआ। अब देखो यहाँ पे आप बेसिक थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे ना, तो दो ऑप्शन पे तो इसको लेके ही आ जाओगे। तो भाई डी अकाउंटकागुआ तो एलिमिनेट, क्यों? क्योंकि ये आपकी साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, एंडीज, राइट। एल्प्स आपका यूरोप का है, ओके। तो दो में लेके आ गए, देनाली एंड विंसन। इसके बारे में आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ए तेनाली। इसका पहले का नाम आई थिंक आप सबको पता होगा, जो कि माउंट मैकिनले बोला जाता था, जो कि हाईएस्ट पीक थी नॉर्थ अमेरिका और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंट वाइज जो भी हाईएस्ट पीक है आप बताओ मुझे। नॉर्थ अमेरिका का हमने देनाली देख लिया, साउथ अमेरिका का एंडीज है, यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या होगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। एशिया का सबको पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक। सो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, इन तीनों के हाईएस्ट पीक मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मोस मिसाइल इज द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ विच टू नेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, जब आप कोई भी एग्जाम सॉल्व देने आते हो तो उन 100 क्वेश्चन में से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपको कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। कुछ आएंगे मॉडरेट लेवल के जिसको आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के, एंड देन कुछ इजी क्वेश्चन होता है जिसको आप देखते ही टिक करते हो। ये उसी पैटर्न पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको अप्रोच भी ऐसे ही रहे कि हमें कुछ इजी क्वेश्चन हमको देखते ही टिक करना है, कुछ मॉडरेट लेवल होंगे इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एंड कुछ डिफिकल्ट लेवल जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, अगर रिक्वायर्ड नहीं हुआ तो हम उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है डी, इंडिया एंड रशिया, ऑलराइट। सो हमारी डीआरडीओ ने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम रशिया ने बनाया है। इसका ना, इसको क्या बोलते हैं इसको मैं खुद नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा क्योंकि रशियन लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, इसी ध्यान रखो इंडिया और रशिया के बीच का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोनार लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन? तो देखो पिछले अक्टूबर नवंबर में लोनार लेक का बहुत न्यूज आ रहा था, रीजन बिकॉज द लेक हैज टर्न इनटू पिंकिश रेड कलर, पिंकिश रेड टिंज में इसका कलर चेंज हो गया ड्यू टू सम एल्गी, ऑलराइट। सो ये पहली चीज तो एक क्रेटर लेक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज अ स्यूडो वोल्केनिक फीचर, ठीक है। ये क्या होता है ज्योग्राफी ऑप्शन वालों को पता होगा, नहीं भी पता हो तो मैं आपको यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कहाँ पे लोकेटेड है, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका और डी केरला। सो द करेक्ट आंसर इज बी, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। चलो तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लो। पहले तो ये एक सलाइन वाटर, सलाइन लेक है, सलाइन क्रेटर लेक। क्रेटर मतलब बाहर से क्रेटर आया था, उसका इम्पैक्ट हुआ अर्थ पे, जिसकी वजह से डिप्रेशन फॉर्म हुआ, एंड उस डिप्रेशन में बाहर पानी भरा और उससे एक लेक क्रिएशन हो गई, ठीक है। तो ये एक क्रेटर लेक है और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ऑलराइट, एंड इट इज अ जियो हेरिटेज साइट आल्सो, रिमेंबर दिस थिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गलवान रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? आपको पता था 2020 वाज द ईयर ऑफ इंडिया चाइना क्लैशेस, जिसमें गलवान रिवर बहुत ज्यादा न्यूज में आती थी, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो गलवान वैली सब लोग जानते हैं, तो वैली में ऑब्वियसली कोई रिवर बह रही होगी, ठीक है। तो वो गलवान रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ए नुब्रा, बी श्योक, सी गिलगिट और डी खुर्रम। एक कॉमन चीज आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, अगर आपने प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया वाला चैप्टर किया होगा ज्योग्राफी की क्लास मेरी, ये चारों आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की, इंदस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, ऑलराइट। तो बताइए गलवान किसकी ट्रिब्यूटरी है? सो गलवान इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, करेक्ट आंसर इज
बी श्योक रिवर। ऑलराइट, चलिए तो ये देख लेते हैं। तो ये अक्साई चिन एरिया से निकलती है, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ अक्साई चिन एरिया कौन सा है। सो अगर आप ये इंडिया वाला पोर्शन देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हेड, ये आपका अक्साई चिन एरिया काफी डिस्प्यूटेड रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, अभी भी है। यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और जाके ये फाइनली श्योक रिवर से मिलती है। ऑलराइट, श्योक रिवर फिर जाके आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी बनती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, आप लोग बस देख के चल देते हो। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। राइट, चलिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। हैव अ सेफ डे।